अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया को भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नग्न रही। डिटेल में आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों की समक्ष चुनौती थी। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया। अर्थव्यवस्था का परिचय। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश कॉलोनी बनाकर रखा था। उन्होंने फूट डालो पर शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। किसने बोला था डिवाइड एंड रूल? अंग्रेजों ने। फूट डालो और शासन करो, किसमें? हिंदू मुस्लिम में फूट डालो, गरीबी अमीरी में फूट डालो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। उपनिवेश कॉलोनी। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक के देश का होता है, तो ऐसे शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? उपनिवेश कोई देश दूसरा देश पर शासन करता है। जो समृद्धशाली पावरफुल नेशन जब होता है, जब दूसरे देश पर शासन करता है, तो उसे क्या कहते हैं? वो देश उस देश का उपनिवेश है। अर्थव्यवस्था का अर्थ। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहानों में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल एवं कॉलेजों में, वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं क्या किसे कहते हैं? वे सभी क्रियाएं जिससे आय प्राप्त, बोलो अच्छे से। हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे आय प्राप्त होता है, जिससे आय प्राप्त होता है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ये आर्थिक क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के संपादन करती है, दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है, लोगों को रोजगार एवं अवसर प्रदान करती है ना। ये कोई कंपनी हुआ तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाया और उस कंपनी में बहुत सारे लोगों को क्या होती है? जॉब भी मिल जाती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। ऑर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। क्या हो गया? ऑर्थर लेविस ने क्या कहा? अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन ने क्या कहा? ब्राउन के अनुसार क्या है? बोलो। आजीविका की एक प्रणाली है, सिस्टम है ना। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड।
दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा प्रणाली जिसके अंतर्गत लोग आर्थिक कार्य करते हैं, कार्य करके अपने आजीविका चलाते हैं। संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना एवं या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि, इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर या टेरिटरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को भी 3 भागों में बांटा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को एक चार्ट द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन सा आता है? कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। द्वितीय क्षेत्र में बोलो, उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। तृतीय क्षेत्र में बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं। और एक द्वितीय क्षेत्र जैसे उद्योग हो गए, सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग है, तो उद्योग में कौन कौन सा उद्योग होता है? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम और बड़े उद्योग। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है ना। प्राथमिक क्षेत्र, उसमें सबसे प्रधान कृषि ही है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों में वस्तुओं का प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या हो गया? औद्योगिक का क्षेत्र, उसमें कुटीर, लघु, मध्यम, बड़े आते हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न तरह के सेवाएं आते हैं, जैसे बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की क्रियाओं का सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्रों का योगदान एक तालिका के द्वारा समझा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र 1901 का दिया हुआ, वर्ष 1901 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 2007 में कितने कैसे इसमें वृद्धि हुई। द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में। तालिका 1.1 से यह स्पष्ट है कि आज़ादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7% था, जो घटकर अब केवल 22% रह गया है 2007 तक। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 14.3% था, अब वो बढ़कर 22% हो गया है। तृतीय क्षेत्र अब इससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 1947 से 27% था, जो बढ़कर 56% हो गया। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास के क्रम में भारत क्रमशः समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी।